भगवान कहते हैं अगर कोई इस धरातल पर मुझे देखना चाहे कि मैं कैसा हूं तो वो सूर्य को देखे। सूर्य में स्वयं मैं हूं। सूर्य के रूप पर रोज मैं आता हूं इन धरातल वालों को देखने, पृथ्वी वालों को देखने। सूर्य के पीछे क्या लिखा है? सूर्य नारायण। अगर अपने जीवन में किसी को आइडल बनाना है, किसी को अपना आदर्श बनाना है तो सूर्य को बनाइए। अगर हमारे आदर्श सूर्य होंगे, सूर्य हमें क्या शिक्षा देते हैं? अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था, 2-3 साल पहले। तो कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम करना लोगों ने प्रारंभ किया था। सब लोग अपना होमवर्क घर में ही रह के करते थे। अच्छी बात है, कोरोना चला गया, लेकिन आज तक कई लोगों के घर में ही होमवर्क चल रहे हैं। सूर्य शिक्षा नहीं देते हैं। सूर्य प्रतिदिन निकलते हैं, कभी अपना अवकाश नहीं करते हैं। 10 घंटा यहां निकलते हैं और 10 घंटे के बाद पृथ्वी के दूसरे कोने पर निकल पड़ते हैं। चंद्रमा अवकाश कर लेते हैं अमावस्या वाले दिन, लेकिन सूर्य अपना अवकाश नहीं करते हैं। अगर बनना है तो सूर्य जैसा बनिए। सूर्य हमें क्या शिक्षा देता है? नित्य काम करना है, रोज काम करना है, रोज परिश्रम करना है। रोज परिश्रम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो व्यापार वर्ग में हो, चाहे अध्ययन वर्ग में हो, चाहे वो युवा हो या अपने कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति हो, अगर रोज वो काम करता है एक दिन वो सफल होता है। सूर्य से शिक्षा हमें मिली कि रोज काम करना है। सत्य स्वरूप परमात्मा है वृंदावन वाले बांके बिहारी। अब प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है। अच्छा, यहां शाम के समय काम वगैरह रहते हैं क्या? सबके काम धाम भी रहते होंगे हैं? सब परिवार में बैठे हैं ना? लेकिन ये सब काम तो चलते रहेंगे, लेकिन ये दिन बार बार नहीं होंगे। इसी बात को तो समझना है। भगवान की कृपा का अनुभव तब करना जब तुम्हें तुम्हारे घर की काम की याद आए, लेकिन काम को छोड़ करके भगवान की याद से विलग ना हो पाओ। अब घर की तुम्हें संध्यावत्ती तो चलो ठीक है, यहां से जाके भी होगी। अब तुम्हें याद आ गया हमारा चिंटू रो रहा होगा। अरे चिंटू तो कल से पहले भी रो रहा था, वो तो कल भी रो रहा था, आगे भी रोएगा। और भगवान की कथा छोड़ करके आप फिर से वही गृह कार्य नाना जंजाला में चले गए। अरे उस नाना जंजाल को तुम निभाते ही चले आ रहे हो। अब उस नाना जंजाल में आगे कैसे रहना है ये भी तो समझना है। तो बात समझिए, भगवान है सत्य स्वरूप। दूसरा स्वरूप है उनका चित्त। सत्य कहते हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता है। जैसे आप मंदिर पर कभी दर्शन करने जाइए तो दर्शन करिए तो आप सत्य स्वरूप स्थिति रखिए। सत्य यानी ये परमात्मा है। चैतन्य स्वरूप भाव रखिए और आनंद स्वरूप स्थिति रखिए। अपनी बुद्धि को कैसे रखना है? सत्य। आजकल कई बार हम क्या देखते हैं कि भगवान में भी हमारी बुद्धि नहीं लगती है। भगवान को भी हमारी बुद्धि कई बार झुठला देती है। 3 प्रकार हैं भगवान की भक्ति करने के, सत्य, चैतन्य और तीसरा है आनंद। इन भावों को यदि हम आपके घर की सेवा में भी जोड़ें, आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते होंगे, तो जब अपने भगवान की सेवा करें तो केवल 4 चिनौरी का भोग ना लगाएं। अपने खाने के लिए बढ़िया विविध व्यंजन व्यक्ति लगाता है, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो 4 चिनौरी का भोग लगा दिया जाता है। अरे बोले ठाकुर जी तो बस बैठे हैं। ये 4 चिनौरी का भोग तभी तक लगेगा जब तक आपकी बुद्धि सत्य स्वरूप नहीं हुई है। गलत कह रहे हैं? बुद्धि का मतलब है आपकी बुद्धि में जिस दिन सत्य स्वरूप, सत्य और असत्य का ज्ञान आ जाएगा। सत्य ये है, असत्य ये है। जैसे मुझे प्यास लगती है वैसे इनको भी लगती है। जैसे मुझे बदल बदल करके भोजन की आवश्यकता है वैसे हमारे ठाकुर जी को भी आवश्यकता है। तो जब अपने घर के ठाकुर जी की पूजा करें तो बुद्धि कैसी रखें? सत्य स्वरूप बुद्धि रखना है। और भाव कैसा रखना है?
चैतन्य। चैतन्य किसे कहते हैं? प्रकाश। चैतन्यता है आपके अंदर, तभी तो आप यहां बैठे हो। और यदि चैतन्यता थोड़ी सी मुरझा जाए तो आप बिस्तर पकड़ लोगे अभी। तो जब हम सेवा करें तो बुद्धि रखें सत्य स्वरूप, भाव रखें चैतन्य स्वरूप। और मन को कैसा रखना है? कई बार घर के क्लेश कलह हो जाते हैं, उसी कलह काल में ही हम भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। वो पूजा हमारे जीवन में हमें लगती नहीं है। पूजा जब घर में कोई बात बिगड़ जाए, कोई आपस विवाद की बयार चल जाए, तो 10 मिनट रुक जाइए। ये 3 प्रकार है ठाकुर जी को रिझाने के: सत्य, चैतन्य और आनंद। वो सत्य स्वरूप परमात्मा है। सत्य वही है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। सत्य बराबर धर्म नहीं और झूठ बराबर पाप।